नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है संशोधित बुल्म टेक्सोनोमी का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। तो इसका जो सर्वोच्च स्तर है वो कौन सा है? क्रेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्रेट। तो इसके अंदर क्या होता है? सर्जन। जो क्रेट यानी संशोधित बुल टेक्सोनोमी का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? वो होता है ग्रेड। घटनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? घटनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य वो होता है फीडबैक प्राप्त करना। क्या होता है? फीडबैक, प्रतिपुष्टि। कथन निष्कर्ष प्रश्न किस तर्क पद्धति पर आधारित है? कथन निष्कर्ष जो प्रश्न है वो है किस पर आधारित? निगमन तर्क पद्धति पर आधारित है। वॉन मैन आर्किटेक्चर की प्रमुख समस्या है वो है वॉन मैन बोल्टनेक। डीएमए का पूरा रूप क्या है? डीएमए की फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर नहीं, डिजिटल मीडिया एक्सेस नहीं। हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो इसमें से है। तो हम बात करें कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल करने का काम करता है इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये तीनों इसके नहीं होंगे इंटरफेस के अंदर। कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो हार्डवेयर है और यूजर है, उन दोनों के बीच में क्या करता है? यूजर फ्रेंडली बनाने का काम करता है, इंटरफेस होता है। जैसे कि मुझे अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो मुझे किसकी आवश्यकता होगी? कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। ओएस तो होना जरूरी है ही है। और उसके अंदर जैसे कि हम बात करें तो प्रिंटर के लिए प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो जरूरी है और हमें प्रिंटर की भी आवश्यकता है। तो हार्डवेयर के और यूजर के इन दोनों के बीच में किसका है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी भाषा में, सी लैंग्वेज में कॉल बाय रेफरेंस को प्रभावी रूप से किसके द्वारा लागू किया जा सकता है या किया जाता है? तो इसे जो यूज किया जाता है वो कॉल बाय रेफरेंस को किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है पॉइंटर के द्वारा। किसके द्वारा यूज किया जाता है? प्रभावी रूप से लागू किसके द्वारा किया जाता है? तो वो पॉइंटर के द्वारा लागू किया जाता है। किसी रिवर्स फंक्शन के सही एग्जीक्यूशन के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? बेस कंडीशन। क्या अनिवार्य है? बेस कंडीशन। निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका फीचर्स नहीं है? इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है? हम बात करें एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये तीनों किसके एग्जांपल है? तो ये हम बात करें तो ऑपरेटिंग जो ओएस है, ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके फीचर्स है। कौन सा नहीं है? तो कंपाइलेशन इसका फीचर नहीं है। जावा में गार्बेज कलेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है मेमोरी लीक को हटाना। हम जब कोई मेमोरी को यूज किया है, जैसे कि मैंने किसी डेटा से स्टोर किया, मेमोरी यूज हुई, अब वो क्या मेमोरी यूज होके वापस क्या कर दिया? मैंने डेटा को डिलीट कर दिया। अब जो ये स्पेस है ये रहेगा, ये स्पेस रहेगा तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन ये इसको रखेगा। तो ये जो है ये क्या होता है? जावा के अंदर कलेक्शन गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? इसको हटा देता है। इसको क्या कर देता है? स्पेस को खाली कर देता है। तो ये जो है कि क्या करता है? मेमोरी लीक हटाने को काम करता है। क्या मुख्य उद्देश्य? इसको मुख्य उद्देश्य क्या है गार्बेज कलेक्टर का? उस जो लीक है उसको हटाने का काम करना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑल लॉन्ग एंड किस एल्गोरिथम पर आधारित है? तो यह है बाइनरी जो सर्च है उस पर आधारित है। किस पर आधारित है? बाइनरी सर्च पर। जावा में मेथड ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है? मेथड ओवरलोडिंग। एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, एक होता है मेथड
ओवरराइडिंग। तो हम बात करें मेथड ओवरलोडिंग किसका है, पॉलीमॉर्फिज्म का। किसका एग्जांपल है, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। निम्न में से कौन सा रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर की बात करें तो एक होती कंपाइल टाइम एरर और एक होती रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जो है वो क्या करती है, जैसे कि मैंने कंपाइल करते हुए जो प्रॉब्लम जो एरर आ रही है वो एरर वहीं पे वो प्रोग्राम क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो वो किस प्रकार की एरर होती है, कंपाइल टाइम की एरर होती है। एक होती है सेंटेंस एरर। सेंटेंस एरर का मतलब ये है कि भाई जो आपने सेंटेंस लिखा वो रॉन्ग है, उसमें कोई त्रुटि है, एरर है, तो वो सेंटेंस एरर के अंदर आता है। लॉजिकल एरर, जो लॉजिक लगाया उसके अंदर कोई एरर है वो। और जो रन टाइम एरर है उस, जैसे कि ऐसी एरर क्या है, जैसे मैंने कोई संख्या है 10 है, उसको किससे डिवाइड किया है, 0 से। इस प्रकार की जो एरर है वो कब आती है, रन टाइम पर आती है। कंपाइल तो हो जाएगा क्योंकि कंपाइल में कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम बात करें कि रन टाइम पर, तो उस टाइम पे ये क्या बताएगा, एरर शो करेगा। तो डिवाइड बाय 0, कोई भी वैल्यू को हम डिवाइड बाय किससे करते हैं, 0 से, तो उस टाइम पर कौन सी एरर आती है, रन टाइम एरर आती है। और ये किसका एग्जांपल कह सकते हैं, तो रन टाइम एरर का एग्जांपल कह सकते हैं। C++ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हम बात करें मेमोरी एलोकेशन की तो एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कीवर्ड है वो है न्यू। कौन सा है, न्यू। BFS बिट फास्ट सर्च ट्रेवलेजर में उपयोग होता है। किसमें उपयोग होता है, तो ये होता है क्यूब में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, इसे क्यूब में यूज किया जाता है। कंपाइलर का मुख्य उद्देश्य क्या है, कंपाइलर का मुख्य उद्देश्य है ये एग्जीक्यूशन नहीं, एग्जीक्यूट करने का काम नहीं करता है। डिबगिंग, बग और डिबग। बग की बात करें तो कोई प्रोग्राम है उसमें जो एरर आ गई उसे हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग। जब उस एरर को सर्च करके फाइंड आउट करके उसे हटा दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, हम डिबगिंग कहते हैं। एडिटिंग, एडिट करना, उसमें कुछ जैसे कि ये है इसमें कुछ चेंजेस करना तो वो एडिटिंग हो जाएगा। तो कौन सा होगा, कंपाइलर क्या मुख्य कार्य क्या है, वो ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट करने का काम करता है। जैसे कि मैंने बात करूं, जैसे मैंने कोई चीज बोली हिंदी के अंदर, ट्रांसलेटर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, उसे मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड के अंदर। जैसे मैंने लिखा ए का जो बाइनरी कोड होगा, मशीन कोड होगा, वो होगा 65। क्या होगा, 65। अब 65 का बाइनरी ये लिख देगा। तो कैसे हो सकता है कि 1 2 4 8 16 32 और ये 64, ये इस टाइप से इसको बाइनरी लिखने का काम करेगा। 65 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 0 0 0 1। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। निम्न में से कौन सा स्टेबल स्टोरिंग एल्गोरिथम है, इनमें से कौन सा स्टेबल स्टोरिंग एल्गोरिथम है, तो कौन सा होगा, मर्ज सॉर्ट जो है वो क्या है, स्टेबल स्टोरिंग एल्गोरिथम है। जावा में जेवीएम का पूरा नाम क्या है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, जावा यूजुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। क्या होगा, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवलेजर क्या देता है, इन ऑर्डर ट्रेवलेजर क्या देता है, सॉर्टेड ऑर्डर। कौन से सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रेवलेजर देता है, कौन से में देता है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, ये हमने देखा था कौन सा नहीं है। अब हम बात करें, एक होता है एयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, एक होता है एमयू मेमोरी यूनिट। जो जैसे कि हम बात करें रजिस्टर, रजिस्टर भी क्या है, एक ये भी सीपीयू का भाग
है, तो कौन सा नहीं होगा? रैम। रैम क्या होता है? रेंडर एक्सेस मेमोरी। ये एक मेमोरी होती है जिसका यूज किया जाता है। स्टैटिक और डायनेमिक की बात करें तो इसमें इसके और भी कुछ टाइप होता है, एस रैम, डी रैम। थैंक यू।